किसान साथियों नमस्कार। दोस्तों इस वीडियो में आपको एक छोटी सी जानकारी या छोटी सी जो मैं जानता हूँ वही आपको बताने वाला हूँ। आज आपको बताने वाला हूँ कि हम प्रोट्रे से नर्सरी कैसे तैयार करें। जैसे आपका थंबनेल तो देख ही चुके होंगे। दोस्तों जब हम कोई प्लांट जहाँ ले जाने वाला कर लगाते हैं, कह दें तो टमाटर हो गया, मिर्च हो गया, पत्ता गोभी, ये अपना बंद गोभी जो हो गया, इसे क्या करना पड़ता है, हमें बीज की बुआई करना पहले कह दें तो प्लांट या पौधे तैयार करना पड़ता है, फिर लगाना पड़ता है। तो हम दो तरीके से तैयार करते हैं। एक तो प्रोट्रे अभी जो आधुनिक वैज्ञानिक के तरीके, और पहले जो हमारे दादा करते थे वो नॉर्मल करते थे। कैसे मिट्टी पे खाद, गोबर का खाद डालकर उससे करते थे। उससे क्या होता था, जब हम उखाड़ कर ले जाते थे अपना जो भी पौधा है, तो मिट्टी और पौधे की जो जड़ से संपर्क होती है वो टूट जाती थी। और जब हम लगाते थे तो पौधा कमजोर हो जाता था, कुछ पौधे मर भी जाते थे। और क्या है, बहुत लेट से ग्रोथ पकड़ता था। जब अब आधुनिक की हम दुनिया में आ जाएं तो यहाँ हम प्रोट्री में जब नर्सरी तैयार करते हैं तो हमें स्वस्थ पौधे मिलते हैं। तो इसी के ऊपर वीडियो ये आज है। तो मैं हूँ सूरज, आप देख रहे हैं साहू एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल। चैनल में नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि खेती बाड़ी से कुछ जानकारी आपको मिलती रहे। तो आवश्यकता सामग्री की बात करें तो दोस्तों आपको एक जग लगेगा पानी देने के लिए, और कोकोपीट लगेगा, और प्रोट्रे। अब ये जो प्रोट्रे हम इस्तेमाल करें हैं वो 126 होल वाला है। इससे कम भी आता है, ज़्यादा होता है, पर हम यही कर रहे हैं। और इसमें क्या लगा रहे हैं, टमाटर। अब कोकोपीट कह दें तो कितना लगेगा, ये हमारा देखो यहाँ हमारा 40 ट्रे है, और इसमें हमको लगा 8 kg कोकोपीट। और कोकोपीट कितना आता है, 25 से 30 रुपये किलो में मिल जाएगा आपको। और तो किसान साथियों, आवश्यकता सामग्री के ऊपर बात करते हैं। तो पहले आपको लगेगा प्रोट्रे। इसमें अलग अलग होल आते हैं, अलग अलग साइज आता है, पर यहाँ आप ले सकते हैं 108 या 126 होल वाला ले सकते हैं। और इसमें मार्केट में आराम से 8 से 10 रुपये एक ट्रे आपको मिल जाएगा। और लगेगा आपको कोकोपीट, नारियल का खाद, ये भी आपको लगेगा। आप चाहें तो वर्मी कंपोस्ट भी उपयोग कर सकते हैं। मान लो आप 10 किलो कोकोपीट ले रहे हैं तो आप 2 से 4 किलो तक वर्मी कंपोस्ट ले सकते हैं। यदि नेला नहीं चाहते हैं तो भी कोई बात नहीं। और आपको पड़ेगा फिर ये जार पड़ेगा आपको, कि जार में हमें पानी देना है। यदि मग्गे से या कहीं से ऐसे देते हैं तो क्या है, बूंद बड़े आएंगे तो कोकोपीट हमारा जो बाहर आ जाएगा, इससे जड़ की विकास अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो इतना आवश्यकता सामग्री आपको पड़ेगा। और आपको करना क्या है, ये जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ऐसे ही आपको फील करना है। पहले पूरे को प्रोट्रे को फील कर लेना है, हल्के पूरे तरफ फील नहीं करना है। उसके बाद हल्के हाथों में हल्की छोटी उंगली डालकर आपको छोटे छोटे गड्ढे बना लेना है। इसके बाद आप बीज की इसमें बुआई कर सकते हैं। बीज बुआई करने के बाद आपको इसमें ऊपर से फिर एक बार कोकोपीट का लेयर दे देना है। और ये आपका फील हो गया, बीज अब लग चुका है प्रोट्रे में। अब प्रोट्रे में जैसे ही बीज लग गया तो आपको फिर एक काम करना है, आप चाहे मल्चिंग ले सकते हैं या फिर कोई त्रिपाल ले सकते हैं। और 10-10 का एक एक साइज बनाकर ये प्रोट्रे एक के ऊपर एक रख दीजिए साइज से। और इससे आपको 3 से 4 दिन पूरा पैक करके रखना है। हमने तो कोई रूम पे नहीं कर, आप चाहे तो रूम पे भी कर सकते हैं, इसे नॉर्मल जगह पे कर सकते हैं, पर हमारा क्या है यहाँ अभी रूम नहीं है, ऐसे खुले है तो हम ऐसे ही कर रहे हैं। इसको आपको पूरा पैक कर देना है कि हवा अंदर आना जा पाए। इससे क्या होगा, बहुत सी गर्मी पड़ेगी, हीट होगा, तो हमारा जो बीज है अच्छे से अंकुरित होगा। इसे 4 दिन के बाद जब हम खोलेंगे दोस्तों, तो हमारी जितना भी प्रोट्रे में हम बीज लगाए थे, ज़्यादातर कम से कम 60% आसपास अंकुरित हो चुका होगा। ऐसा होता है, अब देख भी सकते हैं कि अंकुरित हो चुका है। अब आपको क्या करना है, एक छांव बना लेना है, ग्रीन नेट या कोई भी ग्रीन नेट अच्छा दे सकते हैं, ताकि कम से कम धूप पड़े, क्योंकि हमें ज़्यादा धूप देना नहीं है। आप इस तरह चाहे तो छोटा सा शेड बना सकते हैं। 1-2 हज़ार लागत, 1000 रुपये लागत में आपसे बन जाएगा दोस्तों, उतना खर्च नहीं आने वाला यदि इस तरह से आप बनाते हैं तो। और बस इस तरह से लाइन की लाइन आप दे सकते हैं अपने प्रोट्रे को। अब पानी की हमें भी देना है, क्या लेना है, जार लेना है, या मग कहें, जग भी कहते हैं। इससे हमें हर होल में
अच्छे से देना है, हर ट्रे में अच्छे से देना है। उतना ज़्यादा भी नहीं देना है कि बहुत ज़्यादा नमी आए। यदि ज़्यादा धूप है तो सुबह शाम देना है। यदि मौसम ठीक नहीं है, जैसे बारिश का माहौल है, तो आप एक टाइम भी दे सकते हैं। और देखना कि नमी कितना है। यदि हल्का सा कोकोपीट जो है सूख रहा है तो आप दे सकते हैं। यदि उसमें नमी बनी हुई है तो आप पानी कम दें, और शाम के वक्त थोड़ा कम पानी देना है, जिससे हमारे जो जड़ों का विकास अच्छा होगा, पौधे का जो हमारा विकास अच्छा होगा। और ये देख पा रहे हैं हमारा 10 दिन का प्लांट है और काफ़ी अच्छी है। और 90% कम से 90-95% पूरी बीज अंकुरित हो चुकी है। तो इस विधि से भी आप अच्छे से अच्छे पौधे तैयार कर सकते हैं। दोस्तों, अब इसके देख रेख के भी ऊपर हमको कुछ सीखना पड़ेगा या बताना पड़ेगा। तो इसकी देख रेख क्या करना चाहिए? पानी तो आप सुबह शाम दे ही सकते हैं। यदि ज़्यादा धूप हो तो 2 टाइम दें। यदि कम धूप हो, हल्का सा बारिश का मौसम जैसे बादल मौसम हो, तो आप शाम का थोड़ा कम भी दे सकते हैं। और आप चाहें तो इस तरह का स्टिकी ट्रैप लगा सकते हैं जो कि ग्रीन और ब्लू है। ये हमारा कीटों नियंत्रण में भी काम आता है। और भी इसका स्प्रे लेना पड़ता है, जैसे कह दें तो इसकी ग्रोथ के लिए, अच्छे जड़ विकास के लिए, और कीट के प्रकोप के अनुसार कौन कौन सी हमें दवा का स्प्रे मात्रा क्या है। तो आने वाली एक और वीडियो इसके ऊपर मैं बना रहा हूँ दोस्तों। उस वीडियो में इसका देख रेख और कीटनाशक फंगीसाइड क्या कितना मात्रा में लेना है वो आपको मिल जाएगा, क्योंकि इस वीडियो में बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो किसान साथियों, ये हमारा जो प्रोट्री में जब नर्सरी तैयार करते हैं तो 25 से 30 दिनों में स्वस्थ और जड़ेदार नर्सरी तैयार हो जाते हैं। यदि उससे लेट भी हो सकता है, पर हम लगाने के लिए तैयार कैसे कैसे जानेंगे? जब भी हम पौधे को निकालेंगे तो कुल्फी की तरह पूरी जड़ और कोकोपीट बाहर आ जाए, और तो समझ जाना कि हमारे जो पौधे लगाने के लिए तैयार है, और उसका जो पौधे अच्छा स्वस्थ भी रहना चाहिए, तब आप इसे प्लांटेशन कर सकते हैं। तो ये थी दोस्तों प्रोट्रे में हम नर्सरी तैयार कैसे करें, इसके ऊपर कुछ जानकारी। तो आपको क्या ये जानकारी पहले से पता था या नहीं, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।